हे मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने इस नए वीडियो में। आज हम लोग करने वाले हैं मॉडल सेट का। झारखंड बोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट जारी हुआ है क्लास 12 के बच्चे के लिए, ये वीडियोस है। झारखंड बोर्ड की तरफ से जो मॉडल सेट जारी हुआ है मैथ का, आज हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, यानी कि 2 मार्क्स वाले जो सवाल हैं वो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो हमारा 3 मार्क्स का होगा और फिर हमारा 5 मार्क्स का आएगा। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करेंगे। शुरुआत करते हैं और पहला सवाल हमारे पास आता है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई में 6x माइनस 4, एक्स नॉट इज इक्वल टू 2/3, तो सो दैट एफ ओ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स नॉट इज इक्वल टू 2/3। मेरे प्यारे भाई, यहां पे अगर आप देख पाते हो तो हमारे पास जो फंक्शन दिया गया है वो फंक्शन हमारे पास है 4x प्लस 3 डिवाइड में 6x माइनस 4। हमें क्या करना है, एफ ओ एफ एक्स निकालना है और निकाल करके दिखाना है कि वो वैल्यू x देगा। शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको ये पता होना चाहिए कि एफ ओ एफ एक्स का मतलब क्या होता है। एफ ओ एफ एक्स का मतलब है कि फंक्शन एफ में एक्स के जगह पे एफ एक्स आया हुआ है, यही है हमारा। तो हमारे पास यहां पे क्या है कि जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारे पास है 4x प्लस 3 डिवाइड में 6x माइनस 4। अब यहां पे आपको क्या करना है कि जो x है ना, x की जगह पे आपको f ऑफ x रखना है। तो जहां पे आपके पास x दिख रहा है उस जगह पे आप f ऑफ x रखोगे, जहां पे x है उस जगह पे आपको क्या करना है बाबू, f ऑफ x रखना है। ठीक है। अब देखिए, जहां पे f ऑफ x है वहां पे हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इस फंक्शन को पुट करेंगे हम लोग। तो ये है हमारे पास 4 इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स के जगह पे हमारे पास आएगा 4x प्लस 3 डिवाइड में 6x माइनस 4 प्लस 3 हो जाएगा, और डिवाइड में फिर यहां पे 6 इंटू एफ ऑफ एक्स को लिखो 4x प्लस 3 डिवाइड में 6x माइनस 4, फिर है माइनस 4। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो देखो क्या होगा, अगर हम इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लें और एलसीएम अगर ये दोनों का लेते हैं हम, तो हमारे पास आता है 6x माइनस 4। जब एलसीएम ले लोगे तो ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 4 इंटू 4x आने के 16x हुआ, और 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस हो गया। अब ये जो 3 है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 18x दिया और माइनस 12 दिया। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों का एलसीएम लेंगे, जब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6x माइनस 4। ये तो हमारा 1 बार में लगेगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे अंदर में तो ये हमारे पास आएगा 24x प्लस में 18 माइनस ये 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे 6x में तो 24x होगा, और -4 और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 हो जाएगा। अब यहां पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमारा सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। साथ ही साथ यहाँ पे +12 और -12 कैंसिल हो जाएगा, और नीचे हमारा 24 प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे हमारे पास बच रहा है 16x प्लस 18x जो कि 34x देगा, और नीचे का टर्म हमारे पास है 18 प्लस 16 जो केवल 34 देगा। अब यहां पे 34 से 34 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू बचा वो x बच गया। तो x हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। यही हमें प्रूफ करके दिखाना था। ठीक है, तो इस तरीके से सवाल आप बनाएंगे। अगर
कहीं दिक्कत होती है समझने में तो आप वीडियो में कमेंट करेंगे। वीडियो को फिर से पीछे एक बार ले जाइए और फिर से एक बार देख लीजिए, चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लें। क्वेश्चन नंबर 32 का हम लोग बात करेंगे अगर, तो 32 में ये हमारा आईटीएफ का सवाल है, मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सवाल है। ठीक है, इवेलुएट करना वैल्यू, ये हमारे पास एक कॉस इनवर्स अंडर रूट 3/2 प्लस पाई बाई 6। सबसे पहले हम लोग यहां से ना ये वाले टर्म को ना हम लोग फाइंड करते हैं। कॉस इनवर्स रूट 3/2 को y कंसीडर करेंगे अगर हम, तो cos इधर जाएगा तो cos y बचेगा, यानी कि cos y इज इक्वल टू होगा रूट 3/2। अब हमें पता है कि रूट 3/2 जो होता है वो cos कितने डिग्री का वैल्यूज होता है मालूम है, cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है, यानी कि π/6 का। और हमें पता है कि जो इसका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है वो 0 टू पाई होता है, और π/6 जो है इसके बीच में आ रहा है, इसलिए यहां से y इज इक्वल टू हमारे पास π/6 आएगा। अब ये वाला वैल्यू यानी कह सकते हो कि इसका वैल्यू जो है अब हमारे पास कितना आ गया, π/6 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सीधा सवाल में इसे ले चलेंगे, और सवाल हमारे पास है cos, यहां पे इसका वैल्यू हमने निकाला π/6 और प्लस में π/6 था। π/6 बोले तो 30 डिग्री, 30 प्लस 30 60 होगा, 60 को π/3 लिखेंगे आप, और cos 60 का मान 1/2 होता है। तो पूरे का आंसर जो होगा आपका वो फाइनल कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 33 है हमारे पास। ए का वैल्यू हमारे पास दिया है 1011 एंड बी का वैल्यू हमारे पास है 1324। हमें फाइंड करना है बाबू बी इंटू ए। ये मैट्रिक्स का सवाल है और बहुत आसान है, अलजेब्रा का पार्ट है, ऐसे भी अलजेब्रा का पार्ट बहुत आसान होता है। तो जब दोनों के बीच का मल्टीप्लाई करना, हमें b इंटू ए करना है, तो पहले b वाले मैट्रिक्स को रखो और इंटू ए करोगे, यानी कि 1011। अब एक चीज यहां पे आपको पता होना चाहिए कि जब दो मैट्रिसेस के बीच का मल्टीप्लाई अगर हम लोग करते हैं तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम लिया जाता है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे सेकेंड कॉलम में, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाएगा। फिर हम सेकेंड रो को उठाएंगे, 3 इंटू 1 करने पे 3 आएगा, और 4 इंटू 0 करने पे 0 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 हो जाएगा, एंड 4 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 4 आ जाएगा। और ये हमारे पास मैट्रिक्स बन के आता है 1 3 3 7, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल जो है हमारा वो है डिफरेंशिएशन से, और सवाल हमारे पास यूं दिया है कि y इज इक्वल टू कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 दिया हुआ है। जब आप इसे डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये चेन रूल पे टूट जाएगा। कॉस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2, डिवाइड में जाएंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 लेना होगा आपको, क्योंकि कॉस का एंगल हमारा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। फिर से आप रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2 को लोगे, और इस केस में एंगल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनेगा। फिर इंटू करके आप एक्स स्क्वायर प्लस 2 को ले चलेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। कॉस थीटा का आप अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस में साइन थीटा देता है, थीटा की जगह पे आपका है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2,
और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, ठीक है। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, 2 का 0 हो जाता है, ये 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे और इसे अरेंज कर दोगे, तो माइनस में x इंटू साइन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड डिवाइड में हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ आते हैं, और क्वेश्चन हमारा ये इंटीग्रेशन से उठाया है, और इंटीग्रेशन से उठाया है वो भी देखिए आपका जो है एनसीईआरटी में ये 7.3 मिल जाएगा, ठीक है। 7.3 का सवाल है ये, आप अगर बनाए होंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे देखो इंटीग्रेशन करना है हमें dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस कॉस एक्स। आपको पता होना चाहिए कि 1 माइनस कॉस एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अगर प्लस में होता है तो वो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 आता है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इसे पहले फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा बनाया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अगर इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 तो रूट के अंदर रहेगा, लेकिन साइन हमारा बाहर होगा, तो 1 बाई साइन एक्स बाई 2 हो गया। अब हम लोग तो जान रहे हो कि 1 बाई साइन थीटा जो होता है वो हमारा कॉसेक थीटा बनाता है, थीटा की जगह पे एक्स बाई 2 दिया हुआ है। चलिए अब यहां पे इंटीग्रेशन हमें लेना है कॉसेक थीटा का, और कॉसेक थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन कॉसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा होता है और प्लस में सी। चूंकि यहां पे x बाई 2 का कॉफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 हमारा डिवाइड में आएगा। अब चाहे तो इससे इसको कट कर सकते हैं, ये आपका आंसर देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 में आते हैं, और 36 हमारा जो है वो वेक्टर अलजेब्रा का सवाल है। यहां पे ओपी वेक्टर दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस में k, एंड OQ वेक्टर जो है वो दिया है 3i माइनस 4j प्लस में 2k। सबसे पहले तो इसका मॉडुलस फाइंड करने बोला है, तो पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे, जिसे आप मैग्नीट्यूड भी कहते हो। यहां पे हम लोग लेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमारे पास आएगा 4, 9 प्लस 1 यानी कि रूट अंडर 14। और इधर अगर आप इसका निकालते हो मॉडुलस, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, और ये आपको देता है रूट 29। साथ ही साथ इसमें बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन निकालना है PQ का, तो सबसे पहले हम लोग PQ निकालेंगे, और PQ निकालने के लिए हम लोग OQ माइनस OP करेंगे। अब देखो OQ का जो हमारा वेक्टर था वो हमारे पास ये दिया गया है, और OP वेक्टर जो है वो हमारे पास ये दिया है। अब इसे माइनस करेंगे, 3 में से 2 जाता है तो 1 बचेगा, -4 और -3 करने पे -7j हो जाएगा, और 2 माइनस माइनस प्लस 3k हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा वैल्यू जो है PQ का वो ये आया। अब हमें इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो फिर से इसे हम लोग क्या करेंगे, PQ का पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 देगा, -7 का स्क्वायर 14 और 3 का 9 देगा। ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है अंडर रूट 59। जब डायरेक्शन कोसाइन का बात किया, तो डायरेक्शन कोसाइन जो होगा इसका वो रूट 59 से मल्टीप्लाई होगा सब में 1 बाई रूट 59 से, तो 1 बाई रूट 59 हो जाएगा। साथ ही साथ -7 बटा
√59 एंड 3/√59। तो ये इसका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? चाहे तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट सवाल जो है वो हमारा 3D से है। यहां पे बोला है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द लाइन। मतलब एक लाइन है, उसका पैरेलल है। तो पहले इस लाइन को ना हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन का इक्वेशन को ना हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाएंगे। देखिए यहां पे जो इक्वेशन का लाइन दिया जो है, पहले जो दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ जो लाइन जो गिवन है हमारा, वो हमारे पास है -x-2/1 y+3/7 एंड 2z-6/3। आपको पता होना चाहिए कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ना, वो होता है x-x1/a बराबर y-y1/b और z-z1/c। कहने का सेंस ये हुआ कि यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे z होना चाहिए, किसी कोई भी नंबर का कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो माइनस हमारा यहाँ मल्टीप्लाई है, तो माइनस को हम कॉमन लेंगे तो x+2/1 हो जाएगा। ये हमारा सही है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस केस में 2 को कॉमन लेंगे हम लोग और इसे हम लोग स्टैंडर्ड इक्वेशन में सजाएंगे। तो ये x+2/-1 हो जाएगा, y+3/7 हो जाएगा और z-3/3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इन डिनोमिनेटर में, तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, x+2/-2 हो जाएगा बराबर y+3, ये 14 हो जाएगा और z-3/3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब ये जो हमारा जो नीचे का टर्म आया ना, ठीक है, ये हमारा a हो गया, b हो गया और ये हमारा c हो गया। ठीक है, और जो पार्टिकुलर पॉइंट था हमारा 1 2 3, इसी से पास कर रहा था ये वाला लाइन, है ना। तो इसका कार्टेशियन इक्वेशन हमें फाइंड करना है। तो अब हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा ना, वो ये बनेगा। कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास x-x1, x1 की जगह पे 1 हो जाएगा बटे a बोले तो -2 बराबर y-y1, y1 2 है, बाय b आने की 14 एंड z-z1, z1 3 है और बटे c करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा जो वैल्यू आया, ये कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा उस लाइन का जो इस पॉइंट से पास करता है और इस लाइन का पैरेलल है। इस तरीके से आपको बनाना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आगे आते हैं, सवाल हमारे देखिए ये भी हमारा 3D का ही है और यहां हमें निकालना है एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। यहां पे लाइन का इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है, और एंगल फाइंड करना है। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूले होते हैं वो होता है b1.b2 डिवाइड में b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 का मैग्नीट्यूड। सिंपल सी बात है। अब यहां पे आप देख रहे हो कि b1 हमारा क्या दिया हुआ है, देखो 3i+2j+6 के और b2 हमारा है i+2j+2 के। तो यहां से हम cos थीटा का वैल्यू निकालेंगे। यदि b1 लिखना है हमें 3i+2j प्लस में 6 के, डॉट प्रोडक्ट करेंगे b2 के साथ, तो i+2j प्लस में 2 के होल डिवाइड करना है आपको। b1 का मैग्नीट्यूड लेना है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36
इधर में आते हैं तो यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये cos थीटा हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1 मल्टीप्लाई करने पे ये हमारा 3 दिया, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 4 होगा, 6 इंटू 2 करेंगे तो 12 होगा। इसको ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 49, 49 को रूट से बाहर निकालेंगे 7 आएगा। इसको ऐड करने पे 9 आ रहा है, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा। तो cos थीटा बराबर हमारे पास आ रहा है, ऊपर ऐड करने पे 19 आ रहा है और नीचे हमारा 21 आ रहा है। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 19/21 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, ये 2 मार्क्स के जितने भी सवाल थे वो हमने कर दिया है। अगली वीडियोस में हम 3 मार्क्स के सवाल को लेकर के आएंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलेंगे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ।